हेलो लर्नर्स, तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लास सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सभी को हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। हर बार सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सभी को जान लेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। तो आइए बिना लेट करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स इलेक्ट्रॉन सेल। किसी सेल में सबसे बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे 4 सेल ले लिया, लास्ट में 3 पढ़ना है, 4 ले लिया है। तो एज अ रूल कहता है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इंटर रहते हैं, एल सेल में 8, एम सेल में 8 और एन सेल में 18। यहाँ पे ये 3 का यूज करके पूरा 10th निकल जाएगा। ये 18th 11th में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख चुके हैं। जैसे क्या पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 है। इसमें कितना सेल होगा, इसमें तो के ही सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। के में होना चाहिए 2 लेकिन है 1, मतलब कि 1 इसको और चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन का के सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इसको 2 होना था तो 1 और ये ले लेगा। तो ये 1 और ले लेता है तो फिर बाद में बन जाता है H2, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बन जाता है H2, डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8, 8 नंबर पे ना है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, मतलब कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने जाएगा 6, 6 2 8, जाना चाहिए 8 लेकिन गया 6, 2 को से घट रहा है। ये ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा, फट के मर जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा चाहिए, तो फिर ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं तो फिर बन जाते हैं O2, डायटोमिक। मोनोएटोमिक क्या है, डायटोमिक क्या है, ऑक्टाएटोमिक क्या है, सारे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। नाइट्रोजन का केस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाइट्रोजन 5 नंबर पे आता है, पहला में 2, एल में 3 जाएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम वही है। अगर आप बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बुक की बात करेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। हीलियम 2 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 2 है तो के में 2 बढ़ गया, पूरा खुश रहेगा। नियॉन, ये सब नोबेल मेटल है, 10 नंबर पे आता है, 2 8, देखिए पूरा पूरा खुश है, 2 8 8। आर्गन 2 8 8, ये तीनों नोबेल मेटल है। कौन सा मेटल है, नोबेल मेटल, नोबेल कैसे बोल सकते हैं, नोबेल एलिमेंट। ये किसी तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा है। सोडियम का बाहरी में 1 है तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैग्नीशियम के बाहरी सेल में 2 है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से चलता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी में आपको बनाना पड़ेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सोडियम कितने नंबर का आता है, 11 नंबर का आता है। सोडियम 11 नंबर का आता है। तो पहला सेल में 2 गया, ऐसा सोचिए, दिमाग में सोचिए। दूसरा सेल में कितना जाएगा, 2 के बाद 8 जाना चाहिए, तो 2 के बाद 8 गया, 8 2 10, चाहिए 11। तीसरा में कितना जाएगा, 1 जाएगा, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। तो बस सोडियम लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना है, ये इसका बन गया इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर का आया है, 8 नंबर पे। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। पहला सेल में 2 जाएगा क्योंकि नियम कहता है कि पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8, चौथा सेल में 18, ऐसे करके बढ़ते रहता है। तो पहला में मैक्सिमम 2, दूसरा में मैक्सिमम 8, तीसरा में मैक्सिमम 8। यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीजन का, तो पहला में 2, दूसरा में 8 जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे कितना जाएगा, 6, 6 2 8, 6 में गया, बस एक ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये तो डोनर है, ये तो बांट देगा, ये तो नहीं रह पाएगा। इसको तो 8 ना था, सोडियम का 1 था तो 1 लिख दिए। ये सोडियम 8 में ही रह जाएगा, ये 1 किसी को दे देगा, जैसे कि NaCl बनता है, किसी नेक्स्ट वीडियो में से बात करेंगे। यहाँ पे नहीं रह पाएगा, यहाँ पे O2 है, डायटोमिक है, एक ऑक्सीजन भैया हो रहा है। इसके पास भी सेम टू सेम 2 था, इसके पास भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था। ये बोल रहा है कि भैया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन घटा है, आप हमको दे 2 दे लोगों। ये ऐसे बॉन्डिंग कर लिया। इसका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 6 था, ये भी ऐसे करके बॉन्डिंग कर लिया। इसका भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों 8 हो गए, मत जीवन भर घूम रहे हैं। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। 12 पे पहला पे 2, दूसरा पे 8, तीसरा पे 2, 8 2 10 2 12, लास्ट में 2 है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो MgS लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना है, बन गया। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। पहला में 2 जाना चाहिए लेकिन पहला में 1 गया है, 1 से घट रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, नहीं रह पाएगा। एक हाइड्रोजन भैया हो रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था क्योंकि पहला में 1 गया था, पहला में जाना चाहिए था 2 लेकिन गया नहीं। तो 1 था, तो ये हाइड्रोजन 1 के प्लस में अपना दूसरा हाइड्रोजन से ऐसे करके बना लिया और ये भी ऐसे करके बॉन्डिंग कर लिया। तो बस H2 उसी टाइम से H2 नामक ये हाइड्रोजन मस्त घूम रहे हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आएगा, 7। पहला में 2 गया, दूसरा में 5 गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। आउटर मोस्ट, पहला आउटर मोस्ट है 5। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा।
इस 5 था, इसको होना था 8, क्योंकि दूसरा में 8 था, तीसरा में 8 था, मैक्सिमम 8 होना चाहिए, इसका मैक्सिमम 5 था। तो ये दूसरा नाइट्रोजन से देखिए, तो क्यों लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भैया बोलेगा हमने 5 भी हो, हम भी ले लेते हैं, ये देखो, तो ये बन गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। सेम टू सेम CO2 का है। कार्बन का होता है 6, तो पहला में 2 गया, दूसरा में 4 गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 कार्बन का। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना 8 है, पहला में 2 गया, दूसरा में 6 गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। CO2 है, कार्बन का कितना था 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का 6 था, ये यहाँ से बॉन्डिंग कर लिया, ये ऑप्शन काट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑप्शन यहाँ से कर लेगा, इसका काट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का अभी तक 4 ही है, 1 2 3 4, कार्बन भी बहुत तेज है, ये देखिए यहाँ से 2 ले लेगा और यहाँ से भी 2 ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का भी 8 हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बन गया। मीथेन का बात करेंगे तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 सेम टू सेम है, CH हाइड्रोजन का एक एक था, हाइड्रोजन कितना था एक ना था, हाइड्रोजन का तो एक था। कार्बन का कितना था अभी बोले हमारे इलेक्ट्रॉन 4 है, बस 1 2 3 4, हाइड्रोजन डायटोमिक है, 2 को साथ बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसका 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसका भी 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसका भी 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसका 2 हो गया। हाइड्रोजन पे डुप्लेट हो गया 1 2, इस आउटर मोशन में तो कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4 ही है, तो ये क्या करेगा कार्बन, ये पूरा यहाँ से करके घेर लेगा। ला भैया उनको भी ऐड करो, कार्बन था 4, कार्बन का हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा राउंड कर दिया, ये बन गया मीथेन का। अगर आप NCERT देखेंगे तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। एक और है S8 का, S8 का है जो कि हम शॉर्ट पे चढ़ा देंगे यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो सल्फर ऑक्टाइटोमिक है, तो ऑक्टाइटोमिक में यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल है नहीं, हम इसका शॉर्ट्स कर देंगे। अगर आप बुक देखिएगा तो बुक में, अगर आप बुक देखिएगा तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है सोडियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का 3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है। और बाकी चैप्टर 4 निकाल लेना, चैप्टर 4 तो यहाँ पे देखें H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे है, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए NCERT एग्जाम्पल CO2 का, वाट विल बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला ऑफ CO2 का भी बनाए हैं। तो मैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नए तो हैं मेरा पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई सा दिक्कत है, रैंडम एक्सरसाइज बना रहे हैं, उसके बीच में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, विथिन 24 आवर वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो की। वो सभी सवाल पर कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना अच्छा से हम समझा सकेंगे हम उतना अच्छा से समझाएंगे। तो आज ये नई क्लास 10 का ये NCERT आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, इसे जाके अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना।